हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज के हम क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं, जो कि है टाइम। हमें आज ये सीखना है कि हम टाइम कैसे बता सकते हैं स्पेनिश में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि अगर हम इंग्लिश में पूछते हैं तो हम कैसे पूछते हैं। हम बोलते हैं व्हाट टाइम इज इट, हम बोलते हैं कि क्या टाइम हो रहा है, व्हाट टाइम इज इट। तो स्पेनिश में वो कैसे बोलते हैं, हम बोलते हैं के ओरा एस। हम एच जो होता है स्पेनिश में, मैं आपको दोबारा याद करवा दूं कि वो साइलेंट होता है। तो इसलिए जो उसका नेक्स्ट साउंड होता है, जो नेक्स्ट उसका अल्फाबेट होता है, वावल या कॉन्सोनेंट, उसकी साउंड आती है ओरा। आएगा यहाँ पर क्योंकि एच के बाद ओ है, एच साइलेंट है। होरा नहीं बोलेंगे, ओरा बोलेंगे। के मतलब व्हाट है एंड एस मतलब इज था, शेर वर्ब में से आया है। तो पूरा क्वेश्चन बना के ओरा एस, व्हाट टाइम इज इट। अब हम देखते हैं कि हम टाइम कैसे बताते हैं। तो स्पेनिश में हमने टाइम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर तो 1 से लेके 30 मिनट के बीच का टाइम हो रहा है, मतलब अगर 3 बज रहे हैं तो 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक का जो टाइम है, उसको हम अलग तरीके से बताएंगे। एंड जब हाफ आवर पार कर जाता है जो टाइम होता है, तो तब हम अलग तरीके से बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, अगर टाइम पहले आधे घंटे का है तो हम कैसे बताएंगे। अगर मान लो 1:15 या 2 से लेके 2:30 के बीच का टाइम हो रहा है, तो हम कैसे बताएंगे, ठीक है। तो हमारा पहला पार्ट है, वो है मिनट्स। जब 0 या 1 से लेके 30 तक होते हैं, तब हम आवर कैसे बताते हैं। तो जो हमारा फॉर्मेट होगा, जो हम फॉलो करने वाले हैं, जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करने वाले हैं, वो ये होगा। हम लगाएंगे सोन लास्ट। सोन कहाँ से आया है, शेर वर्ब का जो एयूएस वाली फॉर्म है वो है सोन। सोन लास्ट आवर, यहाँ पर हम लिखेंगे। ई लगाएंगे, हम वाई को ई पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है एंड। ओके, एंड मतलब एंड, ठीक है। और एंड मिनट्स हम बताते हैं, ठीक है। सोन यहाँ पर आया है, ये प्लूरल है। अगर तो जो आवर है वो प्लूरल है, मतलब अगर 1 बज रहा है तो एक क्या होता है, एक नंबर जो होता है वो सिंगुलर होता है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं पहले प्लूरल नंबर की। एक के अलावा जितने भी नंबर हैं, जैसे एक के अलावा कितना टाइम है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। इन टाइम में हमारा ये फॉर्मेट ही फॉलो होने वाला है, सोन लास्ट प्लस आवर प्लस ई, ए मतलब एंड, प्लस मिनट्स। ओके। अब जैसे मैं बोलूं दो, हम पहले बात करते हैं 2 o'clock की, ठीक है। 2 o'clock हो रहे हैं, तो हम स्पेनिश इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट्स 2 o'clock। ओके, हम ये बोलते हैं, बट स्पेनिश में हम कैसे बोलेंगे, हम देखते हैं। जैसे तो अब जो ऊपर वाला फॉर्मेट है, हम पहले वही उसको हम याद करेंगे। सोन लास्ट लिखा, ठीक है। सोन लास्ट दे आर, ठीक है। इट इज होता है ये, इट्स टू। बट हम जैसे नंबर टू प्लूरल है स्पेनिश में और इंग्लिश में भी, तो हम यहाँ पर सोन लास्ट लगाते हैं, सोन लास्ट। अब आवर लिखा है ना यहाँ पर, अब आवर क्या है, 2 बज रहे हैं, तो दो को हम स्पेनिश में क्या कहते हैं, दो। सोन लास्ट दोस, दोस। अब ई नहीं लगेगा, ई यहाँ पर नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि एंड है ये। एंड कब लगेगा, जब 1 मिनट या उससे ज्यादा, मतलब 30 तक हो रहा हो। बट हम अभी बात करें ओ क्लॉक की, ठीक है। तो जब ओ क्लॉक होता है तो हम कहते हैं सोन लास दोस एन punto। एन punto मतलब ऑन पॉइंट, मतलब ओ क्लॉक। ओके, इसका मतलब हुआ टू इट्स टू इट्स 1 सेकेंड, इट्स 2 o'clock। ओके, इट्स 2 o'clock, ठीक है। तो ये था हमारा पहला, ठीक है, कि हमें कैसे बताना है कि ये इट्स 2 o'clock हो रहा है। ओके, 2 o'clock ये हुआ। सोन लास दोस एन punto। अगर हमें बोलना है कि 5 बज रहे हैं, ठीक है, 5 o'clock हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे सोन लास सिनको, सिनको। ओके, लिखना नहीं है 3 को, बट हमें फिर भी हमें पता होना चाहिए कि हम 5 को क्या बोलते हैं। सोन लास सिनको एन punto। एन punto इज ओ क्लॉक। ओके, इसका मतलब हुआ इट्स 5 o'clock। अब हम बात करते हैं जब मिनट्स 1 से लेकर 30 के बीच हो, तो हम क्या बोलते हैं, ठीक है, कैसे बोलते हैं। अब मान लीजिए 2:01 हो रहा है, ठीक है। तो हम जो ऊपर फॉर्मेट है ई वाला, मिनट्स वाला, हम लगाएंगे। सोन लास्ट तो लिखना ही है, क्योंकि ये नंबर 2 है। एक, अगर 1 बज रहा है तो उसमें हम कुछ और लिखते हैं, बट सोन क्या है, प्लूरल के लिए यूज होता है, तो हम पहले ये देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे सोन लाख, टू को क्या कहते हैं, दो। सोन लाख दोस्त। अब हमने ये ओ क्लॉक तो नहीं हो रहा है, तो एन पुन तो हम नहीं लिखने वाले हैं, क्योंकि ये ओ क्लॉक नहीं हो रहा है, अभी 1 मिनट है, 2:01। तो सोन लास्ट आवर हो गया, हमने लिख दिया सोन लास्ट दोस्त ई।
ई मतलब वाई, ठीक है। जो वाई होता है हम उसको ई पढ़ते हैं, उसका मतलब होता है एंड। सुन ला दोस्त ई, अब यहाँ पर फॉर्मेट में क्या है, सोन लास्ट लिखा, आवर लिखा, ई लिखा, उसका क्या है मिनट्स। कितने मिनट्स हैं अभी, 2:01। एक को क्या कहते हैं ऊनो, सोन लास्ट दोस्त ई ऊनो। 2:01 हम बोलते हैं ना सोन लास्ट दोस्त ई ऊनो, इसका मतलब 2:01। अब ऐसे अगर हमें बोलना हो 2:10 हो रहे हैं तो अब बोलेंगे सोन लास्ट, हमने टेन लगाएंगे सोन लास्ट दोस्त ई। अब 10 को क्या कहते हैं डीएस, सोन लास्ट दोस्त ई डीएस वाले। ओके, अब जैसे 2:15 हो रहे हैं हम बोलेंगे सोन लास्ट दोस्त ई। 15 को क्या कहते हैं हम कीन से कहते हैं, है ना। बट 15 को हम कीन से कहते हैं, मगर यहाँ पर जब हम टाइम बता रहे हैं तो इंग्लिश में भी क्या होता है, हम उसको बोलते हैं क्वार्टर। ओके, तो क्वार्टर हम 15 ना बोल के हम बोलेंगे क्वार्तो। क्वार्तो मतलब क्वार्टर। ओके, 15 मिनट्स को हम कहते हैं क्वार्टर। तो हम बोलेंगे अगर 2:15 हो रहे हैं 15 मिनट, तो हम बोलेंगे सोन लास दोस ई क्वार्तो। सोन लास दोस ई क्वार्तो। अब मान लीजिए 5:15 हो रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेट वही फॉलो करेंगे, सोन लास 5, पहले हमें आवर लिखना है 5 सिन को, सुनना सिन को ई जरूर लगाना है एंड, और कितने मिनट्स, 15 मिनट्स है, बट जब 15 मिनट्स हो रहे हैं हम उसको बोलते हैं क्वार्तो। क्वार्तो, ओके। याद रखना ये क्वार्तो है, क्वात्रो नहीं है। क्वात्रो 4 होता है, क्वार्तो 15 मिनट्स होते हैं। सोलह सिन को ही क्वार्तो। ये हो गया, हमने ओ क्लॉक देख लिया, मिनट्स वाला देख लिया 15 तक। अब अगर मान लीजिए हाफ, अब पहले हम देखते हैं 2:20 हो रहे हैं मान लेते हैं, ठीक है। तो हम बच बोलेंगे son las 2:20। ओके, son las 2:20। ये हमें याद रखनी, गिनती हमें बहुत जरूरी है यहाँ पर। ये हमें नंबर्स आने चाहिए, हमने पहले किए हुए हैं। जिसको नंबर्स में डाउट है वो दोबारा से वीडियो देख सकता है, या फिर कोई डाउट हो तो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाफ आवर की। अब 2:30 हो रहे हैं, ठीक है। 30 को हम क्या कहते हैं त्रेंता। वही फॉर्मेट फॉलो करेंगे, सोन लास दो y 30, ठीक है। 30 को 30 कहते हैं, बट क्योंकि हमने 15 को क्वार्टो कहा है, क्वार्टर कहा है, ऐसे ही हाफ को भी हम कहते हैं मेदिया। सोलह दोस्त ई मेदिया, मेदिया मतलब हाफ। हाफ हाफ पास बोलते हैं इंग्लिश में भी। तो 30 ना बोल के हम बोलेंगे मेदिया। सोलह दोस्त ई मेदिया। तो याद रखना है, अगर 15 सवा बज रहे हैं तो हम बोलते हैं क्वार्टो। 15 ना बोल के क्वार्टो बोलते हैं। एंड हाफ है तो मेदिया, सोन लास दोस्त ई मेदिया। ओके, ई के बाद मेदिया। अब देखते हैं, हमें बोलना है 6:30 बज रहे हैं, कैसे बोलेंगे, सोन लास सेis ई मेदिया, ठीक है। हाँ 6:15 हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं, ठीक है। सोन लास सेis ई क्वार्टो, ठीक है। 6:10 हो रहे हैं तो सोन लास सेis ई diez, diez मतलब 10। ओके, तो ये था हमारा ओ क्लॉक हमने देख लिया, ठीक है। 1 to 30 हमने देख लिया। अब हम देखते हैं जब आवर जो टाइम है वो हाफ आवर से ज्यादा हो जाता है, जैसे मान लो अब हम देखते हैं अगर 2:31 हो रहे हैं या फिर 2:31 से लेकर 2:59 तक, हम कैसे बताएंगे, ठीक है। अब मान के चलते हैं 2:31 हो रहे हैं, अब ये हाफ नहीं है, ये क्वार्टर नहीं है, ये ओ क्लॉक नहीं है, अब ये हाफ पास से ज्यादा हो गया है, ठीक है, आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है। अब जब भी हम टाइम बताएंगे ना, अब जैसे 2:31 है, अब हम कैसे बताते हैं मैं आपको पहले हिंदी में बताता हूँ। अगर 2:30 हो रहे हैं, हम बोल रहे हैं 2:30 बज रहे हैं, 2:15 हो रहे हैं 2:15 को, या 2:10 है, बट जब 2:30 से ऊपर हो जाए, मतलब जब आवर जो है हाफ से ऊपर हो जाए, तब हम बोलते हैं जो नेक्स्ट आवर बजने वाला है उसमें कितने मिनट्स रह गए हैं। तो अब नेक्स्ट आवर यहाँ पर कौन सा है बजने वाला है, जो वो 3 बजने वाला है। तो 3 बजने में यहाँ पर 29 मिनट्स, ठीक है। हम ये बोलेंगे, इस हिसाब से अब हम चलेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि 2:31 हो गए हैं, अब हम ये बोलेंगे 30 के बाद कि नेक्स्ट आवर बजने में कितने मिनट्स लेफ्ट है। तो यहाँ पर 3 बजने में 29 मिनट्स लेफ्ट है। ओके, अब वो हम देखते हैं कि हम वो स्पेनिश में कैसे कहते हैं, ठीक है। तो सोन लास लगेगा सेम, ठीक है। हम बोलेंगे सोन लास आवर, ठीक है, सोन लास आवर। ओके, सोन लास दोस्त। फिर हम लगाएंगे मेनोस। मेनोस का मतलब होता है लेफ्ट, या फिर माइनस भी हम इसको कहते हैं। मेनोस के बाद प्लस, मिनट्स लेफ्ट इन नेक्स्ट आवर, जो नेक्स्ट टाइम ये आवर बजने वाला है उसमें कितने मिनट्स रह गए हैं। अब जैसे हम इसको फॉलो करते हैं, जरा हम पुट करते हैं चीजें फॉर्मूले में।
सोन लास्ट आवर कौन सा बजने वाला है? यहाँ पर हमें लिखना है नेक्स्ट आवर, सोन लास्ट नेक्स्ट आवर, याद रखना है, अब दो नहीं लिखना है, नेक्स्ट जो बजने वाला वो लिखना है। अब क्या बनने वाला है? तीन, तीन को कहते हैं त्रेस, सोन लास्ट त्रेस, सोन लास्ट त्रेस मेनोस मतलब माइनस, सोन लास्ट त्रेस माइनस या मेनोस। अब कितने मिनट्स रह गए हैं अगला आवर बजने में? मिनट्स लेफ्ट इन द नेक्स्ट आवर, 29 मिनट्स रह गए हैं, तो हमें गिनती आनी चाहिए। 29 को हम कहते हैं 29, 29। तो हम बोलेंगे son las 3 menos 29, इसका मतलब हुआ 3 बजने में 29 मिनट्स रहते हैं। ओके, ये हमारा फॉर्मेट है। अब मैं बोलूं 2 बज के 40 मिनट हो रहे हैं, तो अब ना तो ये ओ क्लॉक है, ना ये क्वार्टर पास्ट है, ना ये हाफ पास्ट है, ना आधा घंटा है, ना सवा है, ना 10 मिनट, ना 20 मिनट, मतलब 30 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। तो अब हम जो ये फॉर्मेट अभी हमने पढ़ा है ऊपर वाला, इसी को फॉलो करेंगे। सोन लास्ट लिखा, सोन लास्ट नेक्स्ट आवर कौन सा है? 3, सोन लास्ट त्रेस, इसका माइनस मेनो, सोन लास्ट त्रेस मेनो, कितने मिनट रहते हैं 3 बजने में? मिनट्स लेफ्ट इन नेक्स्ट आवर, कितने मिनट्स रहते हैं? 20 मिनट, सोन लास्ट त्रेस menos 20, 20 मिनट रहते हैं, सोन लास्ट त्रेस menos 20, मतलब त्रेस menos 20 इस वक्त टाइम हो रहा है, मतलब 3 बजने में 20 मिनट रहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया जब हम सोन लास्ट यूज करते हैं। और जब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 या 12 बज रहे हैं, बट अगर बज रहा है एक, ठीक है, एक, क्योंकि एक प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, तो जब एक बज रहा है, अब हम एक आवर जो है, ठीक है, एक बज रहा है, हम उसमें पहले अब देखते हैं 1 to 30 मिनट्स देखते हैं, और ओ क्लॉक देखते हैं। ठीक है, ओ क्लॉक देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं ओ क्लॉक, जब शार्प एक बज रहा होगा तब हम कैसे कहेंगे? एस ला ऊना एन punto, ठीक है, एस ला ऊना एन punto इज 1 o'clock, 1 o'clock, ठीक है, ठीक है, 1 o'clock इज एस ला ऊना एन punto। अब मैं बोलूं 1 बज के 10 मिनट होने, तो सोन लास्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि सोन तब आता है जब नंबर प्लूरल हो। वन एक सिंगुलर नंबर है, इसलिए एस आ रहा है। एस और सोन कहाँ से आए हैं? शेर वर्ग में से, ठीक है। तो अब मुझे बोलना है ये, तो एस ला ऊना ई एन मिनट्स, कितने मिनट्स? एस ला ऊना ई दियस, ठीक है। ऐसे ही 15 बज रहे हैं, सेम है, सोन ला की जगह एस ला आ गया, क्योंकि वो 1 है, 1:15 हो रहे हैं, कैसे बोलेंगे? सोन ला, आई एम सॉरी, सोन लास नहीं आएगा, एस ला ऊना ई क्वार्तो, क्वार्तो कहते हैं ना हम 15 को, तो ऐसे ही। अब हाफ हो रहा है, जैसे वहां पर मेदिया लगा था, यहाँ पर भी लगेगा, बोलेंगे एस ला ऊना ई मेदिया, हो गया। अब एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1 सेकेंड, एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लो 12 बज के 30 मिनट हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे सोन ला 2 से ई में दिया, ठीक है। बट जब 12:30 के बाद का टाइम होगा, तो नेक्स्ट आवर क्या बजने वाला होगा? एक। मैंने अभी आपको बताया 1 से 30 का जब मिनट्स रहते हैं, तब हम नेक्स्ट आवर की बात नहीं करते हैं। जब 30 मिनट से ज्यादा हो जाते हैं, तब हम बोलते हैं नेक्स्ट आवर बजने में कितने मिनट्स लेफ्ट है। तो अब 12:30 का जब 12:31 हो जाएंगे और 59 तक रहेगा, तो एक बजने वाला होगा, तो हम बोलेंगे एक बजने में इतने मिनट्स लेफ्ट है, तो हम सोन लास्ट नहीं यूज करेंगे। अब मैं देखो आपको बता, अब ये हुए मान लो 12:35, अब मतलब है इसका कि एक बजने में 25 मिनट्स है, तो सोन लास्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ हम एक की बात करने वाले हैं। तो एज ला ऊना मेनोस मतलब माइनस, और कितने मिनट्स? 25, 25। ओके, नंबर हमें आने यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो जो पूरा फॉर्मेट है, अब ये तो हो गया हमें टाइम कैसे बताना है, ये आप फॉर्मेट सारे कॉपी कर लेना, ठीक है, और यही आवर्स को आपको करना है, ठीक है, प्रैक्टिस। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है, जब हम टाइम बताते हैं तो हम यही बताते हैं ना कि सुबह के 2 बज रहे हैं या रात के 2 बज रहे हैं, तो मैं वो भी आपको बताता हूँ कैसे करना है। मान लो 3 बज रहे हैं दोपहर के, अब पीएम, ये नेक्स्ट चीज ऐड होते जा रही है, तो अब ये ओ क्लॉक है, कैसे होगा? सोन लास tres en punto, en punto। अब ये हो गया 3 बज रहे हैं, हमें बोलना दोपहर के 3 बज रहे हैं, दोपहर को बोलते हैं tarde, de la tarde, son las 3 en punto de la tarde, tarde, de मतलब ऑफ, ला tarde मतलब दोपहर। ऐसे ही अगर ये एएम हो रहा होता, तो हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, तो हम बोलेंगे son las 3 en punto
son las 3 en punto de la madrugada। ठीक है, madrugada मतलब अर्ली मॉर्निंग, और ये हो गया ऑफ द आफ्टरनून या फिर इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून। ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा क्लॉक, हमें ये कैसे टाइम बताना है स्पेनिश में, आज हमने ये सीखा। तो ये चार्ट है, इसको आप कॉपी कर लो, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, एस ला यहाँ पर लिखा हुआ है, ला ओरा ये पूरा टाइम बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है ओथर एक्सप्रेसियोnes मतलब अदर एक्सप्रेशंस। दे ला मनियाना, मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश में लिख देता हूँ, दे ला मनियाना, दे ला मनियाना ऑफ द मॉर्निंग या इन द मॉर्निंग। ठीक है, दे ला tarde इन द आफ्टरनून। ठीक है, दे ला नोचे अगर रात के टाइम बात करें, रात के 8 बज रहे हैं तो बोलेंगे son las 8 en punto, it's 8 o'clock of the night या in the night। अब इन द नाइट नहीं बोलते, हम एट नाइट बोलते हैं इंग्लिश में, तो बोलेंगे इट्स 8 एट नाइट या 8 इन द नाइट या 8 ऑफ द नाइट। ठीक है, अब बोले दे ला नोचे son la, सॉरी, एट नाइट। ठीक है, ये हम लिख देंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट। और दे ला माद्रुगादा मैंने वहां पर लिखा था, माद्रुगादा मतलब अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग के 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, तो हम ये लगाएंगे। ठीक है, तो ये आप कॉपी कर लो, कोई भी डाउट हो आप मुझे बोल सकते हो। साथ में यहाँ पर ये भी लिखा है एल मेदियो दिया मतलब मिड डे हो गया, मेदिया नोचे मतलब मिड नाइट हो गया, रात हम बोलते हैं ना आधी रात के 12 बज रहे हैं, तो सोन लास 2 से इन punto de la medianoche आधी रात। ओके, तो ये जरूर कॉपी कर लेना। ठीक है, ये मैंने जूम कर दिया, इसको जरूर कॉपी कर लेना, कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, adiós, guys, gracias।